नमस्कार, सिटी बीट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मौत के आंकड़े छुपा रही है सरकार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े शिवराज सरकार छिपा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मार्च अप्रैल में शमशान और कब्रिस्तानों में 1,27,530 शवों में से 1,02,002 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कोविड से प्रदेश में कितनी मौतें हुई है। क्या जो सरकारी आंकड़े हैं वो भिन्न हैं? देखिए, सरकारी आंकड़े बोगस हैं, ये धोखे के हैं, फ्रॉड हैं। मुझे उन आंकड़ों से मतलब है कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची। ये आंकड़े सब कब्रिस्तान और शमशान घाट में होते हैं। इसमें से 80% मैंने गिन लिए कि 80% कोविड के कारण है। कोई कहेगा 80 नहीं है, 70 है, चलो 70 मान लूँ, फिर भी तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। मैं तो सरकार से सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे कोविड का आपने बनावटी मापदंड बनाए हुए हैं। ये गुमराह करने के लिए केवल देश को नहीं, पूरे विश्व को आप गुमराह कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा कमलनाथ सिर्फ बातें बनाते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ बातें कर सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को उन्हें दौर में हुए दंगे, हुई लाशों की गिनाने की आदत हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान की जो जनहित योजनाएं हैं वह उन्हें पसंद नहीं आ रही है। कल शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख का आर्थिक मुआवजा उन लोगों को देने की बात कही जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। अगर कमलनाथ को और कांग्रेस सरकार को ऐसी जनहित योजनाएं पसंद नहीं है तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां ऐसी योजनाएं लागू क्यों नहीं हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि मौत की कोई कीमत नहीं होती। आज नेता प्रतिपक्ष, छिंदवाड़ा से विधायक, मध्य प्रदेश में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध हूँ और दुखी भी हूँ, आहत भी हूँ। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है केजरीवाल को सुना के भारतीय स्टैंड को सिंगापुर में उन्होंने झूठा बयान दिया। ये भी इंडियन कोरोना कह रहे हैं। ये जानबूझ के कह रहे हैं, ये टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे। दमोह विधायक अशोक टंडन का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में संपन्न हुआ। एक संदेश है हमारे प्रजातंत्र में, हमारे संविधान में कई चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना मृतकों के परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। कोविड-19 के कारण इस दूसरी लहर में जिस परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, उस परिवार को 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। कोरोना मृतकों के परिवार को 1 लाख दिए जाने पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। संयुक्त संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष शमसुल हसन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि कोरोना से हुई मौत के मामले में दोहरी मानसिकता आखिर क्यों। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि आपकी पहल का स्वागत है, लेकिन आपको 1 वर्ष में कोरोना से हुई मौतों पर सभी को 1 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। हम कोरोना पीड़ितों को अलग अलग नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के मुखिया और आप सभी कोरोना में हुई मौतों के, उनके परिवारों और उनके द्वारा घोषित 1 लाख का मुआवजा संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 वर्ष में हुई मौत वाले परिवार को दें, जिससे तमाम वह परिवार आपके आभारी रहेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। और आज मैं विधायकों की मित्रों से कह रहा हूं, एक फैसला और आज हम कर रहे हैं, और वो फैसला है कोविड के कारण, कोरोना के कारण इस दूसरी वेव में
जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, ताकि वो राशि उनका सहारा बन जाए। आखिर उनके घर संकट आया, परेशानी आई है, हम केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर नहीं रह सकते। वो हमारे अपने लोग हैं, उनका दर्द है, उनका कष्ट है। हमने कोशिश की, हम बचा नहीं पाए, परिवार का तो नुकसान हो गया, लेकिन 1 लाख रुपया उस परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। जी आदाब, नमस्कार। मैं शमशुल हसन वल्ली, संयुक्त संघर्ष मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट। मैं माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का जो 1 लाख रुपए प्रत्येक जो कोरोना में जिनकी डेथ हुई है उनको 1 लाख रुपए के हिसाब से जो परिवार को देंगे उसका स्वागत योग्य है। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि पिछले जो बार जो लॉकडाउन हुआ था, कोरोना का कहर पिछले साल भी हुआ था, वो क्या कोरोना था या नहीं था? जो उन कोरोना काल में जो डेथ हुई थी उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रत्येक व्यक्ति को इस बार के कोरोना पीड़ितों को 1 लाख रुपये, मृतक को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो यकीनन उस बार जो 1 वर्ष के पहले भी जो मृत्यु हुई थी उनको भी, तमाम लोगों को आप 1 लाख रुपए के हिसाब से उन परिवारों को भी देना चाहिए। क्या मजबूरी है माननीय मुख्यमंत्री जी की? क्यों सौतेला व्यवहार? वो भी कोरोना पीड़ित थे, ये भी कोरोना पीड़ित हैं, उन परिवारों में भी डेथ हुई थी, उनसे भी आपको हमदर्दी होना चाहिए। इनसे हमदर्दी है तो उन लोगों से हमदर्दी क्यों नहीं? क्या मजबूरी है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं सबको, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को। और मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग आपसे हमदर्दी रखते हैं। आपके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश ने विकास के चरम पे पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गरीबों के मसीहा हैं, हमदर्द हैं। आप अविलंब तमाम 1 वर्ष में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, तमाम उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की तत्काल घोषणा करें, ना कि इसी दूसरी लहर में जो गए, दूसरे उसमें गए। दोनों पहले उसमें 1 साल पहले जो मृत्यु हुई उनको भी, और वर्तमान में जो उनकी मृत्यु हुई उनको भी, और तमाम लोगों को एक मरहम का काम करेंगे, ना कि आप एक लहर में दे रहे हैं, एक जो पहले लहर हुई उसमें मृत्यु उसमें नहीं दे रहा है। ये आप आपके इस फैसले पर पुनः विचार करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि फ़ौरन आप इस पे विचार कर पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो पिछले साल भी कोरोना से मृत्यु हुई थी उनको भी 1-1 लाख का मुआवजा दें, जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी। जय हिंद। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा सरकार हर वर्ग का कल्याण चाहती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान, कोरोना से मृत्यु लोगों के परिवारजनों को 1 लाख की राशि दिए जाने पर बोले विश्वास सारंग। कहा सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं। जिसके घर में कोरोना से मृत्यु हुई है उसके लिए एक बड़ी क्षति होती है, इसीलिए प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि परिवारों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 18+ वालों के वैक्सीनेशन सेंटर में इजाफा करने को लेकर बोले मंत्री। 18+ वालों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, इसके लिए हम लगातार सेंटर की संख्या में इजाफा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ सहयोग दें, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो परिवार जिन्होंने इस भीषण महामारी के कारण अपने परिवारजनों को खोया है, उसे 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। और केवल यही नहीं, विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु इस समय पर हो गई है कोरोना के कारण, उन बच्चों को 5,000 रुपये महीने पेंशन सरकार देगी, उनकी पढ़ाई का इंतजाम सरकार कराएगी। ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनकी मृत्यु इस समय पर हो गई है, उन्हें उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, और संविदा में लगे हुए लोगों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने की व्यवस्था सरकार ने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान देते हुए कहा कि किसान आंदोलन करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं वह किसानों की नुमाइंदगी करे, लेकिन कोविड की गाइडलाइन में प्रोटोकॉल का पालन करे, किसानों की जान को जोखिम में न डाले। किसान नेता आंदोलन को खत्म करे, सरकार के पास प्रस्ताव लेकर आए, बात करे। किसान आंदोलन में सम्मिलित किसानों को मैं कहना चाहता हूं वो किसानों की नुमाइंदगी करें, और किसानों की नुमाइंदगी करना है तो कोविड पीरियड का ध्यान रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें, किसानों की जान को किसी भी प्रकार की जोखिम न उठाना पड़े, इसलिए आंदोलन को समाप्त करें और सरकार से आके अपना प्रस्ताव लेके वार्ता करें। विधायक कृष्णा गौर ने प्रेस वार्ता में दी अहम जानकारी। कृष्णा गौर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रदेश सरकार का बखान किया। कोविड-19 महामारी के द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्य का महिमा मंडन किया, जबकि धरातल पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। कई परिवार काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि अपनी पार्टी का महिमा मंडन करने में भाजपा के विधायक भी पीछे नहीं हट रहे हैं कि भविष्य में जब भी कभी कोई ऐसी योजना आएगी तो हम इन लोगों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। आज मुझे वास्तव में आप सबके सामने कहते हुए ये प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। सरकारी कर्मचारियों के परिवार से सरकारी कर्मचारी यदि कोई इस कोरोना काल में यदि काम करते करते वो का शिकार हुआ है, इस बीमारी का शिकार हुआ है, तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति होगी, 5 लाख रुपए उस परिवार को सहायता दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो परिवार जिनके सहारे चले गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उन परिवारों को भी 5,000 रुपये पेंशन के रूप में सरकार देने का काम करेगी। एक और बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, जिसकी अभी नियम प्रक्रिया बनना बाकी है, और उसमें लिया है कि जिन परिवारों में ने अपने सदस्यों को खोया है उनको 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाएंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।